आज इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ ड्रग टारगेटिंग। कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग टारगेटिंग, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ड्रग टारगेटिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले है टारगेट, ठीक है, टारगेट एंड इसके बाद है कैरियर। टारगेट क्या है और कैरियर्स क्या है ना। स्पेसिफिक ऑर्गन और a cell or a group of cells which in chronic or acute condition need treatment, that is called the target, है ना। टारगेट करना है कि टारगेट क्या है और कैरियर हम क्या यूज करेंगे उसको हमको फिक्स करना है, दोनों चीजें हमको देखना है। तो ये दो कंपोनेंट ड्रग टारगेटिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। टारगेट, तो टारगेट क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन और ए सेल और आ ग्रुप ऑफ सेल which in chronic or acute condition need treatment। तो कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई सेल हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकते हैं जो कि क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट के लिए जरूरत होती है, जिसकी हमें ट्रीटमेंट के लिए जिसको हमें ट्रीटमेंट देना है, वो कहलाएगा टारगेट, ठीक है। इसके बाद है कैरियर। कैरियर्स स्पेशल मोलिक्यूल और system essentially required for effective transportation of loaded drug up to the pre-selected site। स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं कैरियर, क्या हम कह सकते हैं, सिस्टम है जो एसेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं और इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक के इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं कि ड्रग को हम उसमें लोड करते हैं और प्री सिलेक्टेड साइट तक कैरियर की हेल्प से लेके जाते हैं, तो वो कैरियर कहलाता है। टारगेट क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑर्गन, सेल या ग्रुप ऑफ सेल जिस पर क्रॉनिक या एक्यूट कोई डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए उस टारगेट को फिक्स किया हमने। और कैरियर क्या है, कैरियर के द्वारा कैरियर पर ड्रग को लोड किया और कैरियर के द्वारा हम उसको ट्रांसपोर्ट किया और टारगेट तक लेके गए, वो हमारा कहलाएगा कैरियर। तो दो यहाँ पे जरूरत होती है। तो टारगेट तो हमें फिक्स है कि जहाँ पे डिसीज होगी वो टारगेट हो जाएगा, है ना। अब उसमें हमें सेल को टारगेट करना है, ऑर्गन को टारगेट करना है या ग्रुप ऑफ सेल को करना है टारगेट, वो हमने देखा, ठीक है। अब जैसे अलग अलग टारगेटिंग होती है, ब्रेन टारगेटिंग होती है, ट्यूमर टारगेटिंग होती है, पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए टारगेट करना है, तो वो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डिपेंड करता है कि हम किसको टारगेट करना चाहते हैं। इसके बाद कैरियर हम क्या यूज कर रहे हैं। अब कैरियर क्या है, कैरियर मेनली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैरियर्स यूज इन ड्रग टारगेटिंग। ड्रग टारगेटिंग में कौन कौन से कैरियर्स का हम यूज कर सकते हैं। इसमें है पॉलीमेरिक नैनो कैरियर्स, पॉलीमेरिक नैनो कैरियर्स। अब पॉलीमेरिक माइसेल्स का यूज कर सकते हैं, डेंड्रीमर्स का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजेल नैनो पार्टिकल्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स हैं वो नैनो स्फीयर्स हम यूज कर सकते हैं या नैनो कैप्सूल्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, आपने अभी नाम भी नहीं सुने होंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, इसको बनाकर हम टारगेट कर सकते हैं, है ना। पॉलीमेरिक माइसेल, डेंड्रीमर, कितना बढ़िया है। इस पर आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, फर्दर आगे काम करना चाहते हैं, तो माइसेल्स पे करें, डेंड्रीमर्स पे करें, हाइड्रोजेल नैनो पार्टिकल्स पे करें, नैनो कैप्सूल, नैनो स्फीयर, है ना। इसके बाद लिपिड नैनो कैरियर्स हो सकते हैं। तो लिपिड नैनो कैरियर से आप सुन चुके होंगे कई बार कि लिपोसोम्स, सॉलिड एंड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, फास्फोलिपिड माइसेल्स, तो दीज आर द लिपिड नैनो कैरियर्स। इनके द्वारा हम ड्रग को कैरी करके पर्टिकुलर टारगेट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मेटल्स और एंड इनऑर्गेनिक नैनो कैरियर्स। मेटल्स और इनऑर्गेनिक नैनो कैरियर्स का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल, है ना। अब इस पे इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं ये आप लोगों के लिए कि आप कोई भी एक टॉपिक ले लें, जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ले लें, आप इस पे रिव्यू आर्टिकल्स बनाएं, है ना, कि इसको हम सर्च करेंगे, इस पे कितना वर्क हुआ है, नैनो सेल्स पे कितना वर्क हुआ है। आप लोग जाते हैं
जैसे पोस्टर प्रेजेंट करना है या कुछ भी करना है, तो इनमें से आप कोई भी एक टॉपिक ले लें और उस पर आप बनाए अपना रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल्स बनाए। रिसर्च तो अभी नहीं कर पाएंगे, रिव्यू आर्टिकल्स बनाए, पोस्टर बनाए, इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक इसमें आपको मिल रहे हैं। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कैरियर्स यूज इन ड्रग टारगेटिंग। इनमें से कुछ जो मेन आपके सिलेबस में मेंशन है उसको हम कुछ को डिस्कस करेंगे आगे। अब कैरियर्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लोडेड ड्रग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लोडेड ड्रग। किसी ड्रग को लोड करने के लिए, ड्रग को लोड करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो कैरियर्स कहलाती हैं। कैरियर वेक्टर्स विच रिटेन एंड ट्रांसपोर्ट ड्रग, डिलीवर इट विद इन और द विसिनिटी ऑफ द टारगेट। ड्रग को लोड करते हैं कैरियर में और इसके बाद टारगेट पर डिलीवर करते हैं by the help of carrier. Do so through an inherent characteristic or acquired through the structural modification. तो या तो उसके इनहेरेंट कैरेक्टर के कारण ड्रग टारगेटिंग होगी, या फिर हम उसकी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके ऐसा उसको मॉडिफाई करेंगे कि वो पर्टिकुलर टारगेट तक ड्रग को लेके जाएगा। तो ये कैरियर कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ड्रग कैरियर: it must be able to cross anatomical barriers, and in case of tumor, chemotherapy or tumor vasculature, ठीक है, must be able to क्रॉस द एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर्स हैं उसको क्रॉस करने की इसकी क्षमता होना चाहिए कि वो जो एनाटॉमिकल बैरियर है उसको ये क्रॉस कर सके। और जैसे हम ट्यूमर पर टारगेट करना चाहते हैं, है ना, तो जो ट्यूमर वेस्कुलेचर है तो वहां तक हम उसको लेके जाए। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिकली एंड सिलेक्टिवली बाय द टारगेट सेल एंड मस्ट रिटेन इट स्पेसिफिसिटी ऑफ द सरफेस लिगेंड। तो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिकली जैसे किस पर्टिकुलर टारगेट पे सेल पे लेके जाना है तो ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड सिलेक्टिवली बाय द टारगेट सेल के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। सिलेक्टिव होना चाहिए पर्टिकुलर टारगेट सेल के लिए। एंड मस्ट मेंटेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सरफेस लिगेंड, द लिंकेज ऑफ द ड्रग एंड द डायरेक्टिंग यूनिट। लिंकेज ऑफ द ड्रग की और डायरेक्टिंग यूनिट क्या है? लिगेंड्स हैं। जो लिगेंड्स हम उसमें अटैच करेंगे, इनके बीच की जो लिंकेज है शुड बी स्टेबल इन द प्लाज्मा में स्टेबल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमने ड्रग को और टारगेट को के साथ में लिगेंड अटैच कर दिए और प्लाज्मा में जाने के बाद वो अलग हो गए। तो स्टेबल होना चाहिए प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा में इंटरस्टेशियल एंड अदर बायोफ्लूइड्स, जो भी अदर बायोफ्लूइड्स हैं उसमें भी ये स्टेबल होना चाहिए। द लिंकेज ऑफ द ड्रग एंड द डायरेक्टिंग यूनिट्स, जो डायरेक्टिंग यूनिट्स हैं उनको हम लिगेंड्स कहते हैं, शुड बी स्टेबल इन द प्लाज्मा एंड इंटरस्टेशियल एंड अदर बायोफ्लूइड्स में या प्लाज्मा में वह क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। उसकी लिंकेज, किसकी लिंकेज? ड्रग की और डायरेक्टिंग यूनिट्स की। डायरेक्टिंग यूनिट यहाँ पे हम लिगेंड्स यूज करते हैं। कैरियर शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इम्यूनोजेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल पार्टिकुलेट्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स। जो कैरियर हम यूज करने वाले हैं, कर रहे हैं रिसर्च के लिए, वह नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इम्यूनोजेनिक होना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल पार्टिकुलेट्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कैरियर की। आफ्टर रिकॉग्निशन एंड internalization, the carrier system should release the drug moiety inside the target organ, tissue और cells। पहले सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा टारगेट को और वहां तक पहुंचेंगे। वहां तक पहुंचने के बाद वहां पे जो कैरियर है वह ड्रग को रिलीज करे। ऐसा नहीं कि वहां तक पहुंच बच गए, लेकिन वहां पर ड्रग को
जो इनसाइड द टारगेट ऑर्गन या टिश्यू या सेल, वहां पे ड्रग को रिलीज होना है। तो ऐसी उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वहां पर जाके टारगेट साइट पर जाके ड्रग को रिलीज भी वो करें। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल ड्रग कैरियर। आइडियल ड्रग कैरियर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नाउ टाइप्स ऑफ कैरियर्स, कौन कौन सी टाइप के कैरियर्स हम यूज कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑरिजिन, ऑरिजिन कैसा है, एंडोजीनियस है या एक्सोजीनियस है, ठीक है, नेचर ऑफ देयर ऑरिजिन कि एंडोजीनियस है ना, या एक्सोजीनियस है, बॉडी के अंदर के ही है या बॉडी से बाहर हम उसको यूज करने वाले हैं। तो जैसे एलडीएल, एचडीएल, है ना, काइमो माइक्रॉन्स एंड सीरम एल्ब्यूमिन, इरिथ्रोसाइट्स, तो ये इंडोजीनियस कैरियर्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करके ड्रग को टारगेट कर सकते हैं। पहले हम इसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद हम इसमें ड्रग को लोड करेंगे और ड्रग को लोड करने के बाद हम इसको कैरियर के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो एलडीएल हो सकते हैं, एचडीएल काइमो माइक्रेंस हो सकते हैं और सीरम एल्ब्यूमिन्स हो सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स हो सकते हैं। इसके बाद एक्सोजीनियस माइक्रोपार्टिकुलेट्स और सॉल्युबल पॉलीमेरिक एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमेरिक ड्रग कैरियर्स। माइक्रोपार्टिकुलर सॉल्युबल माइक्रो पॉलीमेरिक एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमेरिक ड्रग कैरियर्स का हम एक्सोजीनियस के रूप में इसमें यूज कर सकते हैं, कैरियर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ कैरियर्स। अब फार्मास्यूटिकल कैरियर्स क्या क्या हैं। फार्मास्यूटिकल कैरियर्स के रूप में हम पॉलीमर्स का, माइक्रो कैप्सूल्स का, माइक्रो पार्टिकल्स का, लिपोप्रोटीन्स का, लिपोसोम्स का और माइसेल्स का, ये दीज आर द वेरियस फार्मास्यूटिकल कैरियर्स जिनको हम कैरियर्स के रूप में यूज करते हैं ड्रग को टारगेटिंग करने के लिए। पॉलीमर से यूज कर सकते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स कर सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स कर सकते हैं, लिपोसोम्स कर सकते हैं और चल कर यार। ए भाई इसको अलग रखो, बैलेंस भरवा दी कर फिर। आप लोग बात ना करें, कौन बात कर रहा है। पूरा माइक ऑफ कर दो। तो फार्मास्यूटिकल कैरियर्स की हम बात कर रहे थे। इसमें फार्मास्यूटिकल कैरियर्स में पॉलीमर, माइक्रो कैप्सूल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, लिपोप्रोटीन एंड लिपोसोम्स एंड माइसेल्स, हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टारगेटिंग मोइटीज। टारगेटिंग मोइटीज क्या है, एंटीबॉडीज, लेसिथेंस एंड अदर प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, हार्मोन्स, चार्ज मोइटीज, पॉलीसेकेराइड्स और लो मोलिकुलर वेट लिगेंड्स, these are the targeting moieties. Carrier system used in targeting of drug delivery system. Carrier system जैसे कोलाइडल कैरियर, सेलुलर कैरियर, सुप्रामोलिकुलर डिलीवरी सिस्टम, पॉलीमर बेस्ड सिस्टम एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स कैरियर। क्या क्या, कोलाइडल कैरियर, सेलुलर कैरियर, supramolecular delivery system, polymer based system, macromolecular carriers, these are the carrier system used for targeting the delivery। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम में वेसिकुलर सिस्टम में लिपोसोम्स, नियोसोम्स, फार्माकोसोम्स, बायरोसोम्स, इम्यूनोलिपोसोम्स, इन कैरियर्स का हम वेसिकुलर सिस्टम के रूप में कोई भी कैरियर्स का हम यूज कर सकते हैं। एक कैरियर आपके कहलाते हैं कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम में एक और कैटेगरी है माइक्रो पार्टिकुलेट सिस्टम। माइक्रो पार्टिकुलेट सिस्टम में माइक्रो पार्टिकल्स
नैनो पार्टिकल्स, अब इसमें पार्टिकुलेट्स आया है इसलिए अपन ये पार्टिकल्स रहते हैं सर, जैसे माइक्रो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल्स, मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर, एल्ब्यूमिन माइक्रोस्फीयर, नैनो कैप्सूल्स। ठीक है, इनका हम माइक्रो पार्टिकुलेट सिस्टम के रूप में यूज कर सकते हैं। वेस्टिकुलर सिस्टम में वेसल्स रहते हैं, जैसे लिपिड वेसल्स जो होते हैं, लिपोसोम्स, नियोसोम्स, फार्माकोसोम्स, बायरोसोम्स, इम्यूनोलिपोसोम्स, इनको हम कुछ को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द कोलाइडल सिस्टम। इन कोलाइडल सिस्टम की हेल्प से हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी हमने अभी जो पढ़ी, सेलुलर कैरियर। सेलुलर कैरियर जो सेलुलर पार्ट से होते हैं, जैसे इरिथ्रोसाइट्स हैं, सीरम एल्ब्यूमिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। और सेलुलर कंपोनेंट्स सेलुलर कैरियर्स की हेल्प से हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं। इरिथ्रोसाइट्स हैं, सीरम एल्ब्यूमिन, एंटीबॉडीज, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, दीज आर द वेरियस सेलुलर कैरियर्स। सुप्रामोलिकुलर डिलीवरी सिस्टम का भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें माइसेल्स का हम यूज कर सकते हैं, रिवर्स मिक्स्ड और पॉलीमेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स यहाँ पे यूज करते हैं, और लिपोप्रोटीन्स का हम यूज कर सकते हैं, है ना। साइक्लोमाइक्रोन्स, VLDL और LDL इस सिस्टम का एज ए सुप्रामोलिकुलर डिलीवरी सिस्टम, ये भी एक आपके लिए टॉपिक हो सकता है, सुप्रामोलिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसको भी आप सर्च करेंगे, और इनमें नए नए टॉपिक्स हैं जो आगे फर्दर जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, एक टॉपिक पे जाके रिसर्च या उसको पोस्टर के लिए या रिव्यू के लिए बनाया जा सकता है। पॉलीमर बेस्ड सिस्टम, पॉलीमर बेस्ड सिस्टम में जैसे सिग्नल सेंसिटिव है, म्यूको एडेसिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बायोडिग्रेडेबल हमने डिस्कस किया, बायोएरेडिबल हमने सिग्नल सेंसिटिव, म्यूको एडेसिव सिस्टम, बायोडिग्रेडेबल सिस्टम, बायोएरेडिबल सिस्टम, सॉल्युबल सिंथेटिक पॉलीमेरिक कैरियर्स। तो इनकी हेल्प से भी हम ड्रग को कैरी कर सकते हैं और टारगेट तक लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कैरियर्स। मैक्रोमोलिकुलर कैरियर्स में प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, नियोग्लाइकोप्रोटीन्स एंड आर्टिफिशियल वायरल एनवेलप्स और ग्लाइकोसाइलेटेड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर, इम्यूनोलॉजिकल फ्रेगमेंट्स, एंटीबॉडी, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स एंड बायोस्पेसिफिक एप्स। तो दीज आर लेसिथेंस और पॉलीसैकेराइड्स, ये मैक्रोमोलिकुलर कैरियर सिस्टम हैं।